बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम चलते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों की जानिब। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद ख़ान अचकज़ई और सेक्रेटरी जनरल असद कैसर यानी PTI के रहनुमा के दरमियान एक मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी जनरल असद कैसर ने महमूद ख़ान अचकज़ई को मौलाना फजल रहमान के साथ होने वाली हालिया मुलाकात के बारे में तफसील से आगाह किया और अपना एतमाद में लिया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस्तांबुल मुज़ाकरात की नाकामी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने ज़ोर दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान तमाम मसाइल बिलखसूस सलामती के उमूर पर अमन मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जंग व जदल से न तो पाकिस्तान और न ही अफ़गानिस्तान को मसला हल हो सकता है। महमूद ख़ान अचकज़ई ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन जरगा के क़याम की हिमायत की और कहा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान उसमें भरपूर शिरकत करेगी। नवंबर के महीने में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम पूरे मुल्क में अवामी इज्तिमा मुनक़िद किए जाएंगे, जिसको हतमी शक्ल दे दी गई है। इस मौका पर रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ के पानी चेयरमैन इमरान ख़ान को कैद तन्हाई में रखे जाने की सख्त मज़म्मत की और उन्होंने मुतालबा किया कि इमरान ख़ान को पाकिस्तान के आइन के तहत हकूक़ फ़ौरी तौर पर बहाल किए जाएं और उन्हें तन्हाई से निकाला जाए। दोनों रहनुमाओं ने एक बार फिर ज़ोर दिया कि मुल्क में मुकम्मल आइन हुक्मरानी नाफिज की जाए और तमाम सियासी जमातों को मुल्क की सियासी अमल में बराबर का हिस्सादार बनाया जाए। मुलाकात में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह के तर्जुमान हुसैन अहमद यूसुफ़ज़ई भी मौजूद थे। आइए आज की दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जहाँ पे मरियम साहिबा ने एक बयान दिया है। आप इस बयान से उसकी सियासी शऊर और लेवल भी चेक कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ का ज़वाल 9 मई के दिन से शुरू हुआ। तहरीक इंसाफ का ज़वाल नहीं, तहरीक इंसाफ का आजमाइश 9 मई से शुरू हुआ। और तहरीक इंसाफ 9 मई में क्या थी, 9 मई से पहले क्या थी और 9 मई के बाद और अब क्या है, इसे शायद इस खातून को, इस साहिबा को, इस चीफ मिनिस्टर को ये पता नहीं कि तहरीक इंसाफ का कितना गंद और मलबा आसिम मुनीर साहब की मेहरबानी से निकल चुका है, जो कि बहुत बार इमरान खान साहब ने भी आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया है। मोहतरमा ने एक और बयान दागा है कि जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ ये मुझे अल्लाह ताला ने दी है। इस पर साबिर भाई ने उसको जवाब दिया है कि ये कुर्सी जाली फार्म 47 इलेक्शन चोरी फस्तायद की पैदावार है, ये आपको अल्लाह ताला ने नहीं दी। शायद फ़िरौन और यजीद भी और नमरूद भी यही समझते थे कि ये कुर्सी हमको इसी ने दी है। अच्छा, एक और फरमाइश की है कि मुझे इस तरह का आदमी समझा जाए, इस तरह की खातून समझा जाए। एक और बयान दिया है कि मैं एक मज़हबी घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। ईद मिलादुन्नबी पर हमारे घर को सजाया जाता था। जब छोटी थी तो ईद मिलादुन्नबी के जुलूस पर पत्तियाँ फेंका करती थी। मेरी उस किस्म के माहौल में परवरिश हुई है। अच्छा, इस किस्म के बयान देने का क्या मतलब है, ये सवाल पूछा है फयाज़ शाह साहब ने। अच्छा, आगे आइए राना सनाउल्लाह कि देखिए, एक तरफ अबसार आलम कालम लिखकर खुदाई ज़मीनी खुदाओं को पूजता है और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने उसकी तायद की है कि फ़ील्ड मार्शल में खालिद बिन वलीद जैसे औसाफ पाए जाते हैं। तो अस्तग़फिरुल्लाह, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा को अब मुशाबत दी जा रही है आसिम मुनीर से। अल्लाह ही माफ़ करे। वो इस पाए के जर्नल हैं कि अस्करी महाज पर फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, सियासी अदम इस्तेकाम की फ़िक्र की। अच्छा, अब इन लोगों को क्या कहें, ये इतने जाहिल और पता नहीं नशे में इस किस्म के बयान देते हैं। तो
اللہ ہی ان کا حافظ ہے، پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو عقیدت کی باتیں ہیں، یہ تو ایمان کی باتیں ہیں۔ عاصم منیر کو اتنا بڑا سپنے لگے، بس اللہ ہی خیر کرے۔ اچھا، شاہد اسلم صاحب نے ایک بڑے منجے ہوئے اینکر پرسن ہے، انہوں نے جواب دیا ہے کہ او تواڈی خیر رانا صاحب، اینا کم نہ چکو اللہ والیو، اور بندہ کہی کہہ سکتا ہے اس بات پر جو اتنی گر کر صرف عاصم منیر کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ ہماری عدلیہ کا کیا گراوٹ کا لیول ہے، آپ ایمان مظہری صاحبہ کی بہت ضروری ہے اس بات کی وضاحت کرنا کہ اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں نہیں رہی، یہ ضمیر فروشی کے اڈے بن چکے ہیں، جہاں جو اوپر سے ڈائریکشن لیتا ہے اس کی ترقی ہوتی ہے، اسے لاہور سے لا کر چیف جسٹس بھی ادھر لگایا جاتا ہے، اور پھر اس چیف جسٹس کے پریشر پر اس اسلام آباد بار کے وکلا پر یہ ٹرائل شام چلائی جاتی ہے، پورا جو ڈیو پروسیس کی ہماری رائٹس ہیں ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ پاکستان میں ہر شہری کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ اس ٹائم پر ہم ایک مارشل لا میں رہ رہے ہیں، اس ٹائم پر کوئی عدالتیں نہیں ہیں۔ اچھا، سپریم کورٹ مارنگ بلوچ کی نظر بندی کیس، آئینی بینچ نے مارنگ بلوچ نظر بندی کیس پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو بھجوا دیا۔ اچھا، یہ کمیٹی کہاں سے آئی ہے، کیسے آئی ہے؟ اچھا، تے مجرم بھی میں تے فیصلہ بھی میں ہی سنا گا، اللہ ہی معاف کرے، اس قسم کی ہماری عدلیہ ہوگی۔ ایک بہت اچھی خبر ہے کہ مذمتی رہنما خرم ذیشان کو 91 ووٹ پڑے ہیں، کے پی کے اسمبلی سے وہ ایک سینیٹر چن لیے گئے ہیں جسے عمران خان صاحب نے منتخب کیا تھا۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ ایک اور رہنما یعنی عوام کی آواز اور اسٹیبلشمنٹ کے مخالف رہنما سینٹ میں آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیں اجازت دیے، اللہ حافظ۔